नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज ये क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन की चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। विद्यासागर गाइड से ये सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10 एकड़ है। मोहन उस खेत का पूरा चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है, तो मोहन की चाल प्रति घंटा क्या है। वर्गाकार मैदान है ना, मतलब चारों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। मोहन उस खेत का पूरा चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है, तो मोहन जब उस खेत का पूरा चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है, अगर हम लोग मानते हैं कि ये वर्गाकार खेत इस प्रकार का है, इस प्रकार का है और इसका पूरा चक्कर मोहन लगाता है, मतलब यहाँ से एक बार गया होगा पूरा, फिर यहाँ से आया होगा तो यहीं वापस आया होगा, तो एक चक्कर लगाएगा, मतलब वर्ग की परिमिति की दूरी तय करेगा। यानी जितना उसका परिमिति होगा उतना ही दूरी मोहन क्या करेगा, तय करेगा। तो इसमें जो जो चीज़ दी गई है उसे हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 32, चलिए 32 ही 31 सोल्व कर लेते हैं पहले। एक वर्ग का विकर्ण 18 डेसीमीटर विकर्ण दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 18 डेसीमीटर, √18। वर्ग का विकर्ण है √18 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग का विकर्ण क्या होता है, √2 √2 गुने भुजा होता है ना। अब यहाँ से अंडर रूट कितना आ गया, 18। अब भुजा हम लोगों को निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुना में है तो इधर बटा में चला आएगा, √18 बटा √2। ये √18 बटा √2 का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 बटा 2, है ना। दोनों पर रूट जब बटा में हो तो एक ही रूट चढ़ा दीजिए, 2 नमक कितना कर जाएगा 18, मतलब आ गया √9। 9 का वर्गमूल पता ही होगा कितना है, 3, तो 3 डेसीमीटर इसकी क्या आ गई, भुजा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या था, परिमाप निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 3 गुने कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 9 डेसीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 31। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे इसको, क्वेश्चन को। 32 नंबर में एक वर्गाकार, है ना, इसका फिगर यहीं बना लेते हैं। एक वर्गाकार क्या है, मैदान है, उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसकी परिमिति को तय करेगा, है ना। यहाँ से गया होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ वापस चला आया होगा, तो यही तो इसका परिमिति होता है। मतलब एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होगा, वर्ग की परिमिति। अब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल उसका, 10 एकड़। और सब देख रहे हैं हम लोग कि मील प्रति घंटा में दिया हो, तो इसको भी हम लोग मील में बदल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 एकड़ दिया है ना, 10 एकड़ दिया है, 10 एकड़। अच्छा, इस एकड़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं मील में, ठीक है। यहाँ से हम लोग इधर देख लेते हैं, 640 एकड़, 640 एकड़ बराबर होता है 1 वर्ग मील। क्षेत्रफल है तो वर्ग मील में ही चेंज करना है, तो 1 एकड़ की वैल्यू आ जाएगी 1 बटा, है ना, 1 बटा कितना आ जाएगा, 640 वर्ग मील। तो हमारे पास कितना, 10 एकड़ है ना, तो 10 एकड़ को हम लोग बदल देंगे, है ना। 1 एकड़ की वैल्यू 1 बटा 640 वर्ग मील है, तो 10 एकड़ की वैल्यू मतलब 10 गुने 1 बटा 600 कितना हो जाएगा, 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर होता है तो इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे।
तो भुजा निकालने के लिए इधर स्क्वायर है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 1/64। 1/64 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी कि इसका भुजा आ गया इतना मील, ये 1/8 मील। ठीक है, ये क्या आ गया भुजा। अब निकालना क्या है 32 में, इसका एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में जितना वर्ग की परिमिति होगा उतना तय करेगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा बराबर हो जाएगा वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप। तो जितना इसका परिमिति होगा, परिमिति कितना होगा 4 गुने भुजा, है ना, 4 गुने भुजा। तो भुजा आ गया कितना 1/8, तो 4 गुने हो जाएगा 1/8, ये कितना आ गया 2, यानी कि आ जाएगा 1/2 मील, 1/2 मील। यानी कि देखिए उसने कुल दूरी इतना तय किया है। मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल से हम लोगों ने भुजा निकाल लिया। अब भुजा निकालने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि उसने कितना दूरी तय किया, तो 1/2 मील की दूरी तय किया है। अब इसी को हम लोगों को निकालना है कि उसका चाल क्या है। अच्छा, समय कितना लिया है, देखिए समय उसने लिया है 10 मिनट। समय कितना लिया है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब है इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, है ना, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, यानी कि 1/6 घंटा उसने समय लिया है। और दूरी कितना जा रहा है ना, एक चक्कर में तय दूरी कितना 1/2 मील जा रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या है चाल, निकालना क्या है इसमें चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 1/2 मील और समय कितना 1/6, है ना, समय कितना 1/6। अगर ये 1/2 है और बटा है तो समझिए क्या है भाग है 1/6, 1/2 और भाग को चेंज करेंगे गुना में तो 6 ऊपर चला जाएगा, है ना, भाग को चेंज करेंगे किस में गुना में तो 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2/3 कितना 6, यानी कि 3 मील के रूप में है, 3 मील प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में है एक आयताकार खेत की चौड़ाई 58 मीटर है तथा खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 58 मीटर है, खेत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई दिया है 58 मीटर तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका दुगना। तो चौड़ाई दिया हुआ है 58 मीटर। 33 नंबर क्वेश्चन, चौड़ाई दिया है कितना 58 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई हो जाएगा 58 गुने 2, मतलब कि 116 मीटर हो जाएगा लंबाई। अब एक आदमी को इस खेत का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में उसको जितना इसका परिमिति होगा, जितना इसका परिमाप होगा वही तय करना पड़ेगा। तो एक चक्कर लगाने में तय दूरी एक चक्कर में तय दूरी, तो कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में, यानी जितना इसका परिमाप होगा, है ना, 2 × L प्लस क्या हो जाएगा B, यानी 2 गुने लंबाई कितना 58, लंबाई कितना, अच्छा लंबाई हो जाएगा 116, लंबाई की जगह पर लिखेंगे 116 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 58। दोनों को जोड़ेंगे 8 से कितना आएगा 14 और 11 और 5 कितना 16, 16 और 1 कितना 17, 174 गुने 2, 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34, यानी कि 348। टोटल एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 348 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर है और चौड़ाई 27 मीटर है। लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई 27 मीटर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस प्रकार के खेत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझना, आयताकार खेत की जो लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है
तो जितना इसका क्षेत्रफल है ना उतना ही एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है। मतलब आयताकार खेत का क्षेत्रफल और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, लंबाई दिया हुआ है यानी कि एल बराबर 75 मीटर हो जाएगा और बी बराबर क्या है 27 मीटर, 27 मीटर। अब देखिए वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है ना, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है जो आयताकार खेत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ हम लोग को एल और बी का मान दिया हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो बराबर कर दिए इसको। अब यहाँ से 2 गुने एल का मान कितना 75 और बी का मान कितना 27, दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 कितना 12, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 110 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 5 12 और 7 और 2 कितना, ओ क्षेत्रफल ना सॉरी, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है ना। तो एल गुने बी मतलब 75 गुने कितना हो जाएगा 27, 75 गुने कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से हम लोगों को इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, ये तो परिमिति वाला फॉर्मूला लिख लिया इसमें, लेकिन होगा किसका, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट चढ़ेगा, 75 गुने कितना हो जाएगा 27। अब दोनों का गुणनखंड तोड़ेंगे, वर्गमूल निकालना आता ही होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं और स्क्वायर बनाते हैं, है ना। जैसे 75 है तो 75 को तोड़ते हैं, 25 गुने कितना 3, 25 या 75 होगा, 25 का हो जाएगा। और यहाँ से तोड़ते हैं इसको 9 गुने 3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 25 जो है 25, ये 25 जो है कि इसका 5 का स्क्वायर है, ये 9 देखिए 9 किसका है तो 3 का स्क्वायर है, और ये 3 और ये 3 मिल करके 3 का स्क्वायर बनेगा, है ना। अब ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पास जो भी आएगा उसको गुना नहीं करना बल्कि इसका गुणनखंड तोड़ देना है, और गुणनखंड तोड़ने के बाद सबका स्क्वायर बना लेना है। सबका स्क्वायर बनाने के बाद जो भी स्क्वायर आएगा उसको रूट से क्या कर देंगे ख़त्म, तो हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा 5 तिया 15 तिया कितना 45, यानी भुजा कितना आ गया 45, ठीक है। भुजा आ गया इसका, निकालना क्या था इसमें, परिमाप निकालना था। निकालना क्या है इसमें, परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा इसका 4 गुने भुजा, मतलब वर्गाकार खेत है तो वर्गाकार खेत का परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप, तो 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने क्या हो जाएगा 45, गुना कर देंगे 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 16 और 2 कितना 18, यानी कि 180 मीटर आ जाएगा इसका, है ना। 180 मीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस खेत का दुगना है। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस खेत का दुगना है। हाँ, क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। तो क्वेश्चन कैसे, तो इस आयताकार खेत का जितना क्षेत्रफल है ना इसका दुगना ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल एल दिया हुआ है और बी 40 और 80। क्वेश्चन नंबर 35 में एल दिया हुआ है 80 और बी दिया हुआ है कितना 40। अब आयत का जितना क्षेत्रफल है ना, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल का दुगना है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है आयताकार खेत के क्षेत्रफल का दुगना है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल और इसका क्या है ये दुगना है तो 2 से गुना कर दिए। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ से 2 गुने एल बी होगा, एल गुने बी। अब यहाँ से भुजा स्क्वायर का भुजा
और 2 गुने एल के जगह पर रखेंगे 80 और बी के जगह पर रखेंगे कितना 40। तो यहाँ से अगर हम लोग भुजा निकाले तो भुजा निकलेगा कितना, सबको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो इसको 2 गुने, इसको करते हैं 80 है ना, तो 80 को कर देते हैं 2 गुने कितना 40, और यहाँ भी 40 था तो 40 40 मिलके 40 का स्क्वायर बनेगा, और 2 2 मिलके 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर और गुने 40 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 40 दूनी कितना 80। अगर आपको नहीं आता तो आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल भी सकते हैं, 80। ठीक है, 80 मीटर आ गया। अब इसमें निकालना क्या है, 35 में निकालना है वर्गाकार खेत की भुजा। तो वर्गाकार खेत की भुजा कितना आ गया, 80 मीटर आ गया, है ना। वर्गाकार खेत की भुजा कितना आ गया, 80 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 35 था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में एक मैदान की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर। इस मैदान को 15 मीटर भुजाओं वाले कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। 120 मीटर और 75 मीटर है। देखिए ये लंबाई ऐसा मान लेते हैं, 120 मीटर ये है और ये कितना है 75 मीटर है। अब कह रहे इसको बांटना है 15-15 में, है ना। ये 15 ऐसे, ये मतलब ये भी 15 ये भी 15 ऐसे बांटना, ये भी 15 ये भी 15। तो पूछ रहे कि ऐसा ऐसा कितना खेत होगा, है ना, ऐसा ऐसा कितना भाग होगा या कितना खेत होगा। तो देखिए ये वाला जितना पार्ट है तो पूरा तो एरिया निकलेगा, यानी पूरा एरिया जो है इसके एक एरिया से भाग दे देंगे। पूरे एरिया में क्या करेंगे, एक एरिया से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा कि जितना क्षेत्र, जितना खेत रहेगा या जितना भाग होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग मासा निकाल करके भी इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 36 नंबर में मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है, तो इस मैदान का 15 मीटर भुजा वाले कितने वर्गों में बांटा जा सकता, कितने वर्गों में बांटा जा सकता, कितने वर्गों का मतलब क्या है। ये देखिए 15 15 15 15 सब 15 15 है ना। 15 15 मतलब एक वर्ग हो गया। तो ऐसा ऐसा कितना वर्ग होगा इसमें, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसमें एक वर्ग वाला क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो वर्ग की संख्या आ जाएगा, है ना। तो वर्गों की संख्या बराबर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे इसको, वर्गों की संख्या बराबर पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल में भाग दे देंगे किससे, एक वर्ग के क्षेत्रफल से, है ना, एक वर्ग के क्षेत्रफल से। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 और गुने 75 और बटा में एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो भुजा कितना है 15 है, इसका वर्ग का भुजा कितना है 15। तो 15 गुने कितना हो जाएगा 15, तो 15 पचे 75 और 15 अट्ठी 120, यानी कि 8 पचे 40। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 40 वर्ग हो जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में किसी मेज की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर 1.5 मीटर, इस मेज की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है, 2 मीटर और 1.5 मीटर। ये मान लेते हैं ऐसा चौकोर मेज है ना, ऊपर का जो इसका पटरा होता है वो मान लेते हैं ये ऐसा चौकोर है। तो 2 मीटर और 1.5 मीटर है, 2 मीटर और 1.5 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा और ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब इस पे किनारा पे टेप लगाना है, किनारा पे टेप लगाना है। किनारा पे टेप लगाने का मतलब है कि सिर्फ परिमिति निकलेगा, है ना। तो टेप की लंबाई पूछ रहा है, टेप की लंबाई बराबर हो जाएगा मेज का परिमाप, मेज का परिमाप। तो मेज कैसा है, आयताकार है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 2 इंटू एल हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा कितना 1.5। तो एल के जगह पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 पॉइंट कितना 5, 2 और एक कितना 3.5 और इंटू 2, यानी कि 7 मीटर लंबा टेप इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिया गया एक आकृति है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए 38 में ऐसी एक आकृति दी गई है, ये 1 सेंटीमीटर है,
ये भी, ये कितना 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, इधर से ये 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। इसमें हम लोग को कुछ रचना करना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग बना पाएंगे। आसानी से बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो सीधा सीधा पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये वाला जो पार्ट है जो हमारा शामिल नहीं था इसमें, है ना, ये वाला जो पार्ट है वो शामिल नहीं था, ये भी क्या है, ये है 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी पार्ट कितना है 1। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल बन गया, ये ऐसे सीधे आयत बन गया। पूरे आयत का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना, तो हमारा इस आकृति का क्षेत्रफल इसी का ना बचेगा, और नहीं तो इसको यहाँ से भी जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आसान यही है कि यहाँ से यहाँ मिला दिए, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। इतना ही तो हमारा शामिल नहीं है, तो इतना ही क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आकृति का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को, तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। तो पूरा कितना, लंबाई देखिए 7 है ना, तो लंबाई कितना 7, और ये वाला देखिए चौड़ाई कितना 2, तो 7 गुने 2 पूरा हो गया, 7 दूनी 14 इसका क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये देखिए 1 है, ये कितना, ये चौड़ाई कितना आ गया इसका 1, तो चौड़ाई की जगह पर 1 लिख लिया। अब लंबाई इसको पता करना है, तो ये टोटल तो 7 है, यहाँ से यहाँ 2 है, और यहाँ से यहाँ 1 है, मतलब ये वाला और ये वाला मिल करके 3 हुआ। तो ये कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। तो 4 गुने 1, तो 7 दूनी 14, और माइनस कितना 4, तो 14 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन निकालना है। आयताकार डिब्बा है, देखिए आयताकार डिब्बा रहेगा तो वो घनाभ रहेगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़े थे। आयताकार डिब्बे का आयतन, आयताकार डिब्बे का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। तो जो जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे। लंबाई दिया है 90, यहाँ देखिए यहाँ वर्ग मीटर में दिया है, तो जब भी आयतन निकालेंगे ना तो घन मीटर होगा या घन सेंटीमीटर होगा, वर्ग मीटर कभी नहीं होगा। वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल में, और यहाँ देखिए चाहे ये आंसर होगा चाहे ये होगा। तो घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में 45 है, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। इसको भी मीटर में बदल लेते हैं और इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो लंबाई 90 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 को भाग देंगे कितना से, 100 से, तो मीटर में बदल जाएगा। चौड़ाई कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको भी भाग दे देंगे कितना से, 100 से, तो ये भी मीटर में बदल गया। और ऊंचाई दिया है 1 मीटर, है ना, तो 50 दूनी ये 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कटेगा, तो आयतन हो जाएगा कितना 9/20, 10, तो 0.9। चलिए यहाँ से 9 बटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, 9 बटा कितना आ जाएगा 20। जबकि हम लोग, चलिए ठीक है इसको भी भाग देंगे तो हो जाएगा 0.20, गड़बड़ हो गया कहीं क्या जी। ये देखते हैं 1 मीटर है 50 सेंटीमीटर है, और ये 90 है, तो 90/100, 50/100 और गुने 1, 50 दूनी 100 हो गया, और 90/100 1/0, तो 9 बटा कितना 20 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, भाग देंगे, देखिए 20 से भाग देते हैं इसको 9 को, 0 पॉइंट लगेगा, 0 बार में 9 0, तो 20 चौके 80, 1 0, फिर 0 आएगा, 20 पचे 100, यानी कि 0.45। तो मीटर में बदल दिए थे ना, तो घन मीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये तो खुद मीटर में ही था, है ना, तो ये उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो इसको हम लोग गुना कर दें। संदूक का आयतन बराबर LBH, है ना, संदूक क्या है, घनाभ जैसा है, तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा
एल बी एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 3, चौड़ाई दिया है 2 और ऊंचाई दिया है 2। तो 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12। जब भी देगा तो ये घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है तो घन मीटर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का मतलब क्या, भुजा दिया है 5, तो 5 का क्यूब मतलब 125 घन मीटर होगा तो मीटर, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। क्या दिया है, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में एक घन का आयतन दिया गया तो उसकी एक भुजा निकालना है। घन का आयतन दिया हुआ है 3375, घन का आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन है कितना 3375। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो आपको घनमूल आना चाहिए इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अब भुजा निकालेंगे ना तो ये क्यूब हट करके इधर देखिए अंडर रूट क्यूब आएगा, ठीक है। 3375 का यहाँ क्यूब आएगा, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3375 का अगर घनमूल नहीं आता है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 3375 को 3 से लगाएंगे, ये 11 हो जाएगा, ये 25। 3 से लगाएंगे इसको, 3 तिहाई 9, 2 3 7 21, 1 5 3 5 15। 3 से लगाएंगे 3 25, 5 से लगाएंगे 25 और 5 से लगाएंगे तो 5। देखिए घनमूल निकालने का क्या तरीका, वर्गमूल में हम लोग स्क्वायर बनाते थे और घनमूल में क्यूब बना देना। तो 3 मिलाकर के एक क्यूब बनेगा और यहाँ से 5 3 ठो था तो 5 का क्यूब बनेगा, है ना। और ये क्यूब से इसका जो रूट था, क्यूब रूट, वो खत्म हो गया, यानी कि इसका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 42। देखिए घन का आयतन दिया था 3375, तो घन की भुजा निकालना था। तो घन का भुजा, तो भुजा क्यों होता है आयतन, तो आयतन के भुजा क्यूब बराबर 3375 लिख लिए। अब भुजा निकालना था तो इधर से ये क्यूब, स्क्वायर हटता तो इधर रूट चढ़ाते थे, अब इधर से ये क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, तो क्यूब रूट लगा लिए। अब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो इन सबों का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड को क्यूब के रूप में लिखना है। 3 3 3 है तो 3 का क्यूब हो गया, 5 5 5 है तो 5 का क्यूब हो गया, और क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा तो 5 तिहाई 15 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 नंबर में है, एक घन की भुजा 6 मीटर है तो उसका आयतन निकालिए। घन की भुजा 6 मीटर है तो आयतन, क्वेश्चन नंबर 43, घन की भुजा कितना है 6 मीटर, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 6 को गुना करेंगे 3 बार तो 6 6 36, और 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। अगर मीटर देगा तो मीटर क्यूब, और क्या दिया है, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब या फिर घन मीटर, ठीक है। इसको मीटर घन मीटर भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं मीटर क्यूब, दो में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाना है तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही क्या होगा, इस छोटे वाले घन का भी आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे पहले। तो इसका हो जाएगा कितना, 3 का क्यूब यानी कि 27, एक क्यूब यानी भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और 1 सेंटीमीटर वाला का कितना होगा, 1 का क्यूब, है ना। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 1 का क्यूब। अब क्या पूछ रहे थे इसमें कि घन की संख्या बताइए कि 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब से कितना घन लेंगे कि 27 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनेगा। तो 3 सेंटीमीटर वाले घन की जो भुजा है उसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर वाला से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, मतलब 27/1 यानी कि कितना घन आ जाएगा, 27 घन इसका आ जाएगा, ठीक है। कितना घन आएगा इसका 27, 44।
क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में है, एक हौज में 75,000 लीटर जल अटता है, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। 75,000 लीटर जल है, मतलब कि उसमें पानी का आयतन दिया हुआ, हौज में इतना पानी है, तो यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर में दिया हुआ है, और ऊंचाई भी हम लोगों को मीटर में ही निकालना है। तो 75,000 लीटर को हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए 75,000 लीटर पानी की मात्रा कितना, 75,000 लीटर, तो 75,000 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, 75,000 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहाँ से इसकी लंबाई मीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में बदला गया, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में बदल देंगे। 20 गुने कितना, 100, यानी 2000 हो जाएगा, और यहाँ भी 15 गुने कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 1500। और ऊंचाई को हम लोग को निकालना है, तो पानी की मात्रा इतना है, मतलब आयतन दिया हुआ है 75,000 और गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से LBH होगा आयतन, तो 2000 गुने 1500 और गुने H बराबर हो जाएगा 75,000 और गुने 1000। H निकालना है तो 75,000 गुने कितना, 1000, और ये वाला नीचे दोनों बटा में आ जाएगा 2000 और गुने कितना, 1500। 1 2 3, ये 3 जीरो कटेगा, 1 2, ये 2 जीरो कटेगा, और 15 से ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में, और 2 से कटेगा ये कितना बार में, 5 बार में, तो ये इसका आ जाएगा कितना, 25। कितना आ जाएगा इसका, 25, देखिए 25 सेंटीमीटर आया, ये क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में माना हुआ है सब, तो 25 सेंटीमीटर। और इस एच को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी की और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो थैंक यू।